ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। सरकार और किसानों के बीच जंग और भी तेज हो गई है। केंद्र के प्रस्ताव को किसानों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने नया कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने 6 अहम फैसले लिए हैं। किसानों का पहला फैसला है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला यह है कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना दिया जाएगा। तीसरा फैसला यह है कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद रहेगा। चौथा फैसला यह है कि नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। पांचवा फैसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली को कूच करने को कहा गया है। और छठा फैसला यह है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे, साथ ही बहिष्कार करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले नेताओं में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल थे। रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में कहा कि हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं। जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान हटेगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान ने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। जो कानून पास किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कानून किसानों के लिए हित में है। सवाल उठता है कि अगर ये किसानों के लिए हित में है तो किसान सड़कों पर क्यों खड़े हैं। राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए सीताराम येचुरी ने बोला कि हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया है और कृषि कानूनों के साथ साथ बिजली संशोधन बिल को भी वापस लेने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में देश की नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। ब्रिटिश काल में बने वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। दूरदर्शन और लोकसभा टीवी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेंगे। संसद भवन के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संदेशों को पढ़ा जाएगा। साथ ही पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अपने इस अवसर पर अपना संबोधन देंगे। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा। नया संसद भवन भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को किया था। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन बनगांव का दौरा किया। यहां ममता ने मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश करी। करीब 1 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। ऐसे में चुनाव को देखते हुए टीएमसी और बीजेपी की जंग और भी तेज हो गई है। नागरिकता संशोधन एक्ट का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सभी मतुआ इस देश के नागरिक हैं। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में CAA, NRC और NPR लागू नहीं होगा। बीजेपी बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है, जो हम होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय को लंबे वक्त से मांग रही है कि उन्हें परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए। उन्हें अभी SC कास्ट में गिना जाता है। मतुआ समुदाय वो है जो बांग्लादेश के बनने वाले के वक्त वहां से बंगाल में आ बसे थे। मुख्य रूप से बंगाल में नॉर्थ और साउथ 24 परगना में इनकी बसावट है और राज्य में दूसरी सबसे बड़ी SC जाति की जनसंख्या है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बुधवार को हुई बढ़ोतरी के बाद आज गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 31,522 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं बुधवार को कोरोना वायरस से 32,080 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,522 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। इस तरह देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,67,372 हो गई है। वहीं वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में 412 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद भारत में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,41,772 हो गई।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 92 लाख से अधिक है। पिछले 24 घंटे में 37,725 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। इस तरह संक्रमण मुक्त मरीजों की कुल संख्या 92,53,306 हो गई है। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम सूखा रहेगा और कुछ स्थानों पर कोहरा रहेगा, जबकि हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज करने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में 11 और 12 दिसंबर को भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज शहर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचांक बेहद खराब श्रेणी में है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।